के साथ है। बड़ा नाम है बॉलीवुड में, दक्षिण के और तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं। पर्दे पर विलन का काम करने वाले राजनीति में नायक का काम करने के लिए उतरे हैं प्रकाश राज जी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आप पर्दे पर काफी विलन का काम कर चुके हैं और नायक बनना चाहते हैं, अच्छी बात है। संसद में आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसका अधिकार है। लेकिन आप पर्दे की दुनिया के बाद असली दुनिया में भी विलन के साथ ही खड़े हैं, ऐसा क्यों होता है? कौन है विलन? आप प्रचार करने गए थे जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, कन्हैया कुमार। झूठे आरोप हैं, नारा लगाने की। हाँ, वो झूठे आरोप है। वो इस देश की भविष्य है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जैसे आवाज जो है, शैला रशीद जैसे आवाज जो है, जिग्नेश मेवानी जैसे आवाज जो है, उमर खालिद जैसे उमर खालिद जैसे जो आवाज है, प्रकाश राज जैसी जो आवाज है, अरविंद केजरीवाल जैसी आवाज जो है, ये देश की भविष्य है और उनके साथ खड़ा हूं। अच्छा, उमर खालिद वही है जिसने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा है। तो अफजल के बारे में बात कर रहा था, बट देशभक्त है वो अफजल, उमर खालिद। तो अफजल तो देश के संसद पे हमला करने वाला जिसपे आप जाना चाहते हैं। हाँ जी। वो तो वाह, इस प्रकार से नारा दे रहा है जो कि देशद्रोह से भी बड़ा गुनाह होना चाहिए। आप उसको देशद्रोह कह रहे हैं, वो ह्यूमन एंगल से बात किया था। वो किसी भी गुनहगार है। तो क्या संसद पर हमला करने वाला, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको फांसी की सजा दी, राष्ट्रपति ने फांसी की सजा मुझके ये करवा दी, कंटिन्यू करवा दी, उसकी दया नहीं सुनी, ऐसे व्यक्ति का भी कोई ह्यूमन एंगल होता है? मतलब जो दूसरे की ह्यूमन राइट छीन लेता है उसकी ह्यूमन राइट कैसे ह्यूमन एंगल होता है जी? उमर खालिद का ह्यूमन एंगल है। कैसे हो आप सकता उसको है? समझते नहीं। एक बात को लेके आप बट कर रहे हैं। हाँ। तो प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन? प्रज्ञा ठाकुर प्रज्ञा कौन है? ठाकुर को सारे एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी है। कौन दिया है चीट? सारे- झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। शी इज आउट ऑन बेल, हेल्थ रीजन से बेल पे बारी है। क्लीन चिट कौन होता है? एजेंसी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो मामला आया ही नहीं ना। आया है ना, आएगा ना, आया है ना, अभी कोर्ट में तो है। फैक्ट्स के बारे में आप फैक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, फैक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ। आप झूठ बोलने से वो अरेस्ट के दिन से हम उनके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें एक एक केस का डेट वाइज पता है। अच्छा, तो प्रज्ञा ठाकुर क्या है? प्रज्ञा ठाकुर की शी इज नॉट आउट ऑन बेल। प्रज्ञा ठाकुर की तुलना उसकी आप उमर ऊपर- खालिद से कर नहीं सकते। आप भी आप उसकी तुलना अफजल से नहीं कर सकते। उमर खालिद अफजल is गुरु a एक देशभक्त। ऐसा व्यक्ति है जिसको देश के राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका ठुकराई थी और उसको फांसी हुई थी। हाँ, उसका वो उमर खालिद का वो ओपिनियन है, वो भी इंसान है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको उमर खालिद को देशद्रोही कह रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा। अगर ठीक है, हम तो कोई आपको ठीक थोड़ी है, सजा हाँ देने के लिए जी। इंटरव्यू कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बस आप देशद्रोह के साथ खड़े हैं, इतना ही तो हम कह रहे हैं। हाँ, आप पुलवामा में तो इतना अच्छा बोलते हैं कि पुलवामा में जो हुआ गलत हुआ, गलत लेकिन हुआ। यहाँ नक्सलवादियों के हमला होता है, हमारे जवानों को मारा जाता है, तो आप मौन रहते हैं। नक्सलवादी तो भी, नक्सलवादियां जो है उनकी जो तरीका है उसके खिलाफ तो है हम। हाँ, लेकिन जिसने उनके साथ दे रहे हैं। हाँ, हाँ, बातचीत करना है, इंसान है, उनका प्रॉब्लम क्या है सोचना है ना, सुनना है ना, वो भी सुनना है भाई। मतलब वो भी ह्यूमन है। नहीं, यू पीपल नो, आप पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। सुनिए उनका भी, उनका तरीका हमको ठीक नहीं है। तरीका के बारे में बात करते हैं, वो देशद्रोह है, वो नहीं करने का, किसी का जान लेने का ऐसा नहीं, बट उनके कुछ मुद्दे हैं, उनको भी सुनना है। आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवादी देशद्रोही तो है। क्यों नक्सलवादी बनते हैं हम सोचना है कि ताकि बाकी लोग भी नक्सलवादी नहीं बनना चाहिए ना इस देश में। हमको उस इंसानियत का भी सोचना है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आपको जो आदिवासी अफजल का गुरु प्रॉब्लम ह्यूमन दिखता है, आपको नक्सलवादी अफजल गुरु का ह्यूमन है। दिखता है, नहीं बोला मैंने। हाँ। मेरे मुंह पे बात डालने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो साफ साफ बोल रहा हूँ। वो तो कैमरे रिकॉर्ड कर हाँ, रहे हैं, रिकॉर्ड मैं कर गलत रहे भी बोलूंगा तो कैमरा हैं, सच और वो दिखाएगा। भी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप बिल्कुल। मेरा मुंह में क्या डाल रहे हैं? बिल्कुल। मैंने उमर खालिद के बारे में बात कर रहा हूँ, अफजल गुरु के बारे में बने। क्या अफजल गुरु के बारे में बात किया मैंने? नहीं किया ना। हाँ, पूछिए। तो नक्सलवादियों से बातचीत के आप पक्षधर हैं? नक्सलवादियों जो है उनका तरीका के खिलाफ हूं मैं, लेकिन जो आदिवासियों को मुद्दे ले रहे हैं, दूसरे अगले और एक आदमी नक्सलवादी नहीं बनना चाहिए मुझे। तो मुझे हमको इंसान होके, इस देश होके सोचना चाहिए कि किन मुद्दों पे ये लोग नक्सलवादी बन रहे हैं। अच्छा। अगर कोई बिगड़ रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ना नहीं चाहिए ना। किन मुद्दों पे बिगड़ रहे हैं वो लोग, वो भी सोचना चाहिए ना। बात होनी चाहिए कि बंदूक हाथ में जो रखे होनी बंदूक चाहिए। डाले हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आई हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि और एक नक्सलवादी नहीं बने। हाँ, तो बंदूक को वो शरण आ जाए, जो छोड़ दे और जो बातचीत करें। वो तो कोशिश करना है, और ये भी कोशिश करना है कि और एक आदमी बंदूक नहीं उठाए। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ।
मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जिन चीजों के लिए हम ऐसे भी देखना चाहिए। हाँ, आप गौरी लंकेश भी बातचीत की पक्षधर थी और उनके जाने के बाद आपने उनके लिए न्याय की बहुत बड़ी आवाज उठाई। तो अच्छा है, आवाज उठाई, हाँ, लेकिन उसी गौरी लंकेश की हत्या जिस स्टेट में हुई, उसी 5 सालों में 24 हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या कर्नाटक में हुई। उस पर प्रकाश राज जैसा बड़ा आपका आवाज प्रॉब्लम उन्होंने- क्या है मालूम? देखो, जो हत्या करते हैं वो कोई रिलीजन का नहीं होते हैं। जिनकी हत्या हुई उनकी बात हाँ, कर रहा वो हूं मैं। इंसान है, इंसान को हत्या करना गलत है। तो उसके आप खिलाफ क्यों नहीं हिंदू बोलते आप? हत्या किया, आप उसमें मुस्लिम, क्यों नहीं बोलते? उसको जात और कौम के बात क्यों लेके आ रहे तो हैं? आप गौरी लंकेश के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, मैं वो कौम उन के लोगों बात में लिए नहीं क्यों किया, उठाना? मैंने कौम के बारे में ना किया। गौरी लंकेश आप जैसे एक पत्रकार थे, जो बोलना है उनका हक है, उसके साथ वाद विवाद कर सकते हैं, मार नहीं सकते भाई। वो हम भी पक्षधर नहीं, हाँ, हत्या बस का वही पाप- बोल रहा हूं मैं। लेकिन आप सो उन हत्या जब 24 होता है इस हत्या के देश लिए में, क्यों नहीं बोलते? जब इस देश में हत्या होता है तो आप पत्रकार हैं, अब हिंदू हत्या, मुसलमान हत्या, क्रिश्चियन हत्या क्यों बोलते हैं भाई? जो हत्या करते हैं किसी कौम का नहीं है वो लोग, दे डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। मैं करने वाले की नहीं, जो मरा उनकी बात हाँ, कर रहा उनको हूँ। भी कि है जो ना। मरे हैं उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? इंसान 24 बोलो, लोग, 24 क्यों लोग। नहीं बोला? आपने नहीं सुना तो क्या मैं नहीं बोला? तो बोलिए, अच्छा है, दोहराइए हम लोगों के सामने। हाँ जी, बताइए। मैं अभी बोला ना, कत्ल करना पाप है, हम्म। क्राइम है, नहीं करने का। आप उसको क्यों जात का नाम डाल रहे, वो पूछ रहा हूं मैं। दिस इज नॉट डन। नफरत नहीं पैदा करना का। जो आतंकवादी हैं वो विकल्प मनोभाव के लोग हैं, और उनका कोई जात नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म इस देश में कत्ल करने को, आतंकवादियों को फैलाने को नहीं कहता ना। हम ऐसे सोचना है, इंसान बनना है। हाँ, और अगर कोई धर्म ये कहता है कि नहीं, धर्म का वो देश कब्जा करने के लिए आतंकवाद वाजिब है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। आतंकवाद को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये हाँ मैं जी। ये अच्छी बात है, आपने पहले स्पॉन्टेनियस जवाब दिया। स्पॉन्टेनियस अच्छा है। क्या कर रहे हैं आप? हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ, सब बिल्कुल। कुछ स्पॉन्टेनियस ही बोलता हूँ। नहीं, तो आपने कहा अच्छी बात है। हाँ मैं जी। आपकी तारीफ कर रहा हूँ इसके लिए, आपने जो कहा। आप कौन? श्रीलंका में जो कहा उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया नहीं ढूंढ पाया आपसे इंटरव्यू करने के दौरान, तो मैं वो आप भी थोड़ा नहीं ढूंढ जानना- पाए तो आपका प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपका आपसे फोन था। प्रॉब्लम है। देखो, आई वॉज द फर्स्ट फेलो टू रिएक्ट। ऐसे नहीं होना चाहिए। धर्म के बजाय इंसान को देखो। कोई धर्म, मेजोरिटेनिज्म ना, भाई मुसलमान लोगों ने समझते हैं उन्हीं इस देश में मुसलमान होना है, तो रॉन्ग है। बोला ना मैंने, बिल्कुल। आप नहीं सुना बिल्कुल। तो मैं क्या ये जो करूं? मेजोरिटीरिज्म की बात आप कह रहे हैं, कोई भी है, मतलब whether जो it is Hindu, बहुसंख्यक whether it is लोग हैं, वो whether it अल्पसंख्यक is में मुसलमान, whether it is Christians, whether it is Hindus, ये मेजोरिटेनिज्म नहीं चलेगा इस देश में, इस दुनिया में नहीं लेकिन ये तो चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं पे लागू पड़ रहा है ना आरोप, जो आप कह रहे हैं क्या? कि बहुसंख्यक आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? तो आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? तो कैसे लेना चाहिए? कोई ये इस कौम, देश का बहुसंख्यक हिंदू क्या? मुसलमानों पे अत्याचार नहीं करता है। प्रकाश जी, आप नहीं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मैंने कब बोला वो? आप अभी कह रहे हैं ना, मैंने बोला majorityism मेजोरिटेरिज्म इज कॉल्ड मुसलमान मेजोरिटेरिज्म, दे कांट डू इट इन श्रीलंका यार। हम्म, इस पूरा दिन में मुसलमान बड़ा होना चाहिए और एक कौम नहीं, दैट इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। आप हिंदू कहाँ से आया इस बीच में? आप क्यों लेके आ रहे हैं हिंदू को? मैं मुसलमानों को गाली दे रहा हूँ, मुसलमान आतंकवादियों को जो हमला किया क्रिश्चियंस पे, मैं गाली दे रहा हूँ। आप ये मुसलमानों को, हाँ, ये हिंदू अच्छा को है। कहाँ लेके आपने आए? मुसलमान का ये अच्छा है। नहीं, आप क्या लेके आए आप भाई? मेजोरिटीज्म जब कह रहे हैं तो हाँ। मुझे हिंदुस्तान की हिंदू की चिंता हो रही है, नो, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप कर रहे हैं क्या वो? कौन? आप क्यों ऐसे नहीं, सोच रहे हैं? नहीं। नहीं कर रहे हैं। आपको ये सोच क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे ये चिंता है क्योंकि नो, इस हर देश के कौम जो- हिंदुओं को बदनाम हाँ, करने के आपको बहुत क्यों षड्यंत्र हुआ? चल रहे हैं हाँ, ना। तो इसलिए मैंने मुझे- कब कहा? इसलिए- ये इसलिए प्रॉब्लम मुझे क्या चिंता है इस देश में? हर हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म को व्हाट यू से यूज करते हैं कुछ लोग हैं, विकल्प लोग, उनके खिलाफ है मैं, उनका खिलाफ हूं। हिंदुओं को बदनाम मत करो, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमानों को बदनाम मत करो, क्रिश्चियंस को बदनाम मत करो, ये बोल रहा हूं मैं। जो विकल्प लोग हैं ना हर धर्म में, उनके खिलाफ हूं भाई। अच्छा है। हाँ। ये आवाज और बुलंद हो। यही आवाज बुलंद होना चाहिए। हाँ। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, उस धर्म का इस्तेमाल जो करते हैं ना कुछ लोग, विकल्प लोग, उनका खिलाफ है। क्योंकि वो लोग हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, वो लोग इंसान ही नहीं है। लेकिन ये जो आज आप सुदर्शन पे बोल रहे हैं ना, अब तक आपके जितने मीडिया पर वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, वो ऐसे नहीं है जैसे आज आप बोल रहे हैं। बताइए, मैं हिंदुइज्म रॉन्ग कहाँ बोला हूँ? ये कुछ लोगों ने बोला है मुझे हिंदू विरोधी। बोलो भी हिंदू विरोधी का एक लिखा हो, एक वीडियो बोलता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ।
चैलेंज करता हूँ, निकाले है ना पूरा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ। एक वीडियो जो मैं हिंदुइज्म के खिलाफ कर चुका हूँ और एनी रिलीजन के खिलाफ। एक इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूँ, हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ। हिंदुत्व की, हाँ, हिंदू के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन हिंदुत्व का नाम जो ले रहे हैं ना, हाँ। वो न्यू कॉइनेज है। हाँ। हिंदू धर्म अलग है, हाँ। ये कुछ लोग हिंदुत्व बोल रहे हैं ना, वो अलग है। एक्चुअली हिंदुत्व हिंदुत्व है, मतलब हिंदुइज्म नहीं होता, हिंदूनेस होता है। नहीं। एक्चुअली विदेशी नहीं, चश्मे से जो हम कंसेप्ट को देखते हैं ना, ये प्रॉब्लम है प्रकाश जी। नहीं, आप एक देखिए, लॉजिक से मत बात कीजिए। हाँ, जो लोग अब शब्दांतर नहीं होता है, शब्द का अनुवाद नहीं करना चाहिए, भावार्थ जो है। हिंदुत्व के नाम में जो आतंक फैला रहे इस देश में, उनके खिलाफ हूँ। एक घटना, बहुत घटना है यार, एक आध घटना जो गाय के मारने वाले थे, हिंदुत्व के बनाने थे, गाय नहीं था, पूछते भी नहीं है, किसी को मारते हैं, लिंचिंग करते हैं। एक भी It is घटना wrong. बहुत कांग्रेस की सरकार के राज्य में भी सही सरकार कहाँ नहीं से आ पाई गई? गई, नहीं पाई गई सही। सरकार के बारे में कौन बात कर रहा है अभी? हाँ, तो एक भी घटना सही नहीं पाई गई ना, वो सारी फर्जी निकली, नहीं व्यक्तिगत यार, विवाद थे। नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंचिंग के बारे में बात, उसके बारे में बात करो ना। हाँ, तो लिंचिंग की घटना एक भी सही नहीं थी ना। कौन कर? अब कोई घटनाएं थी, सीट गाड़ी ट्रेन के अंदर बैठने वाला जो सीट चाहिए था, उससे विवाद हो गया, उसको जाति का नाम दे दिया। कोई इनलीगल ट्रैफिकिंग कर रहा था पशुओं की, मारा गया, तो उसका लिंचिंग में धर्म का नाम दे दिया, उसको लिंचिंग हो गया। आप जो बोल रहे हैं तो और मैं क्रिमिनल जो बोल रहा घटनाओं हूँ, को, वो सभी क्रिमिनल घटनाओं को हमने धार्मिक स्वरूप नहीं देना चाहिए। धार्मिक का नाम पे करके है ना वो लोग। हाँ, गाय को बचाने के लिए, हाँ, वही किया ना वो लोग। तो गाय को बचाना कहाँ बुरी बात है, अच्छी बात है, उसमें क्या इंसान को मारना है क्या? उसको नहीं मारना चाहिए। हाँ, इंसान बस के मारे हैं ना लोग। कुत्तों को भी नहीं मारना चाहिए, इंसान हाँ, को तो छोड़िए। छोड़ो। लेकिन इस प्रकार जब से इंसान को मारते हैं तो मैं उनके खिलाफ हूँ। हाँ, बस खिलाफ हूँ। हाँ, लेकिन घटना सही हो तो ठीक है ना। घटना हो चुका है, आप घटना हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ घटना हो चुका है, आप बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। विदेशी ऐसी कई एजेंसियां हिंदुस्तान में आई है, पीआर एजेंसियां, जो इस देश में इंटॉलरेंस, लिंचिंग, ऐसे ऐसे शब्दों को ढूंढ के लाई है और उसको ट्रेंड करवा रही है, और हम लोग शिकार हो रहे हैं उसका, बाकी कुछ नहीं है। आप कहाँ से कहाँ जाते हैं? विदेशी लिंचिंग है भाई। लिंचिंग 2014 के पहले कहीं दिखा नहीं, दिखाई नहीं, अभी दिखा रहे, इसीलिए तो जो सिखों का दंगा हुआ वो लिंचिंग नहीं था। 2014 से पहले नहीं दिखाई, इसीलिए हम बहुत। जो 84 में दंगा हुआ सिखों का, वो लिंचिंग नहीं था। हाँ, गलत था ना वो। उसको कहिए ना, वो भी गलत था। हाँ, गलत था। मुंबई में 93 के जो बम धमाके हुए, बहुत छोटे गलत बच्चे था, के साथ बहुत गलत था, बहुत गलत था। जो नक्सलवादी करे वो भी बहुत गलत है, हाँ? बहुत गलत है। तो उसके खिलाफ भी बोलना हम बोल रहे हैं ना। पंजाब में जो खलिस्तान की बात करते हैं, बहुत वो भी गलत है। था, बहुत और गलत आप था। पार्टी के साथ है जिनका किस प्रचार पार्टी करने के आए, किस पार्टी? किस पार्टी? आप पार्टी, हाँ, आम आदमी पार्टी अभी शुरू हुआ है। केजरीवाल, हाँ जी, ये पंजाब में प्रचार करने गया, तो उस व्यक्ति के घर में इसने नाइट स्टे किया जो खलिस्तान समर्थक है। आपको पता नहीं, आप उसका प्रचार करने आए यहाँ पर? रहने दो, उनसे पूछिए ना। तो आप कैसे उसका प्रचार कर मैं रहे हैं? सोच से रहा हूँ, जो काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो इसका निषेध करिए कि जो भी खलिस्तान के साथ है वो गलत है। हाँ, गलत है। हाँ, खलिस्तान की थॉट प्रोसेस के साथ है ना, हाँ, गलत है, गलत है। हाँ। तो इसलिए इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आपकी मोदी ने जाके ऐसे गले लगाए बिरयानी खा के आया पाकिस्तान के साथ, वो गलत नहीं है, तो ये भी गलत नहीं है। मतलब आप अभी बचाव कर रहे हैं? बचाव नहीं, अभी आप बचाव नहीं है। हाँ। गले लगाए ना, हाँ। बिरयानी खाया ना, हाँ। और हम उसको गलत नहीं बोल रहे ना। हाँ, अब कुछ गया था, ये भी गलत नहीं है। अब दोनों का इंसान है दोनों लोग। अब दोनों का पाकिस्तान का सोच जो है वो गलत है, खलिस्तानी का सोच जो है वो गलत है। इंसान गला लगने के बारे में मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, बस चलो। कुछ भी यार, दोनों में फर्क है ना। अब फर्क बताता हूँ मैं, क्योंकि देखिए आपने सवाल उठाया, अब आप कोई आम एक्टर नहीं रहे, आप एक इतना बड़ा नाम बन चुके हैं पार्लियामेंट में। आम खाने वाला नहीं हूँ। नहीं, मैं आम का सवाल पूछने वाला पत्रकार भी नहीं हूँ, ठीक है ना। आम आदमी का जो खा रहे हैं उनका भी नहीं पूछेंगे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी तो इस देश के प्रधानमंत्री है, उसको किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार है। हमने इस देश ने चुन के दिया है। केजरीवाल को किसने अधिकार दिया है कि किसी प्रधानमंत्री से गले मिलने का अधिकार भी है। और आज वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ये चाह रहे कि प्रधानमंत्री बने मोदी यहाँ के, वो भी ठीक है। उनका रिश्ता क्या है हम देख रहे हैं। वो तो रणनीति दाल में कुछ काला है, वो तो मोदी दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। वैसे तो सारी दाल ही काली है। हाँ, काली है। फिर भी मोदी नहीं आएंगे तो हम छोड़ रहे हैं, चलो अभी क्या कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब आप निकले राजनीति छोड़ रहे हैं? मोदी छोड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं, नहीं छोड़ने वाले नहीं थे वो लोग, भेज रहे हैं, घर भेज रहे हैं। हाँ, टिकट बुक हो चुका है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के आप मोदी को हरा रहे हैं। मैं, हाँ, क्योंकि अब 543 इलेक्शन कैंडिडेट्स नहीं है ना, हाँ। सिर्फ मोदी का शक्ल देके वोट डालना है ना। हाँ। हाँ, तो अगर मैं जीता तो आपको मोदी को हराया किसी मैंने। पार्टी ने भी वो टिकट नहीं दिया? टिकट नहीं चाहिए मुझे, क्यों? मैं अकेला काफी। दिया ही नहीं किसी ने। अरे लिया, पूछा ही नहीं तो क्यों लूंगा हाँ, यार। तो आपको कोई पार्टी नहीं पूछ रहे और देश के अरे प्रधानमंत्री मैं को नहीं घर पूछ भेजने रहा की हूँ, बात मैं कर रहे नहीं हैं। पूछ रहा हूँ किसी का पार्टी, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है मुझे, किसी आप- पार्टी की जरूरत अरे नहीं। आपकी मैं कितनी अकेला बस सुविधा हूँ। है प्रकाश जी, मैं अकेला बस हूँ। जैसे अलग अलग भाषा में एक्टिंग करते हैं, अकेला वैसे बस हूँ, वैसे अकेला बस हूँ। कर्नाटक में इंडिपेंडेंट, आप ये- दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ, हाँ, रहता कई हूँ। जगह गठबंधन के साथ। मैं कन्हैया के साथ रहता हूँ, हाँ, मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहता हूँ, मैं केसीआर के साथ रहता हूँ, सिर्फ मोदी के साथ नहीं हूँ। हाँ, मायावती के साथ मोदी नहीं के है। साथ नहीं हूँ, आपकी कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। बीजेपी और कांग्रेस ना इस देश की बहुत बड़ी नॉनसेंस है, इन दोनों के साथ नहीं, इन दोनों के खिलाफ। हम सब इकट्ठे हो चुके हैं, हम देखेंगे, अब दोनों का अंत देखेंगे। सिर्फ 23 कितने दिन बाकी है? इन दोनों सरकार से स्ट्रेट अवे मेरा चैलेंज है, अगर वो आपको दम है, अधिकार है, अगर आपको- दम है, नेशनल पार्टी आप दोनों में दम है तो सरकार बना के दिखाओ, देख लूंगा मैं अकेला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सवाल कर रहा हूं, करो। आप इतना बात करेंगे ना, मैं बात कर रहा हूं। अच्छा है ना, इस आपको देश अधिकार है। में आप जो मुद्दे बोल रहे हैं ना, जो आतंकवाद का, जो लिंचिंग का, जो मोदी सरकार ने ये किया वो किया, देखेंगे इस बार चुनाव में लोगों किसको मदद देते हैं, देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये सारे जो नाम ले रहे हैं ना, इन सब के मिलके अकेले मोदी के चुनाव क्षेत्र में जितने वोट पड़ने वाले, इतने भी इनको नहीं मिलेंगे। ये अकेला क्या, इसका भी बहुत बड़ा महागठबंधन है ना, घटिया बंधन। आपको पता है अकेला ना? थोड़ी है, आपको पता है अकेले थोड़ी है आप बीजेपी लोग, अभी बीजेपी अकेले थोड़ी है भाई, उनका भी महाघटिया बंधन है भाई। आपको पता है ना, आपको नया घटिया एक बंधन, जोक हमारा चल तो रहा है सोशल मीडिया, गठबंधन है, घटिया बंधन है आप लोगों का। एक सोशल मीडिया पे प्रकाश जी विनोद चल रहा है कि ये जो डिपॉजिट जब्त होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो केजरीवाल चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि डिपॉजिट जब्त होने पे 50% की छूट दे दीजिए, हम आपके रेगुलर क्लाइंट हैं। आप देखो केजरीवाल को कितने रोकेंगे उतना काम करेगा। 7 वो जगह पे तो अच्छा लड़ रहे हैं, 7 जगह सात- पे टोटल चुनाव लड़ रहे जी, हैं, जीतेंगे। उसमें भी 4 और 3 पर कांग्रेस को गिड़गिड़ा रहे थे। जिस कांग्रेस को खत्म करने की आप बात कर रहे, केजरीवाल कह रहे कि कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रही है। नहीं करेंगे, हो गया ना काम। हाँ। अभी वो खुले आ गया ना। मतलब अगर वो गठबंधन होता तो आप फिर कांग्रेस को खत्म करने की बात प्रकाश राज फिर करते भी क्या? क्या करता था, मैं करता था 100% करता था। मैं पहले से ऐसे हूं ना, दोनों के खिलाफ हूं। और अगर देखिए आप, मैं देश मोदी के को सोच रहा रोकने के हूं। लिए नहीं, प्रकाश जी मोदी को कौन रोके? मोदी कौन है? जा रहे वाले को कौन रोकेगा यार? ठीक है, चलते उनके चलते खिलाफ चल रहे हैं। उनके खिलाफ जो निकल चुका है, जो गया, उसको बारे में क्या बात करूं? अगर मानिए नया गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं बन रहा मैं है, किसी के खिलाफ, किसी को भगाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आया हूं। मैं इस देश को बचाने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी से। छोड़िए उनके बाद, और कौन है? जाने वाले हैं वो लोग। खुद सिंगल नेशनल पार्टी है, इतने सालों के बाद भी इतना पैसा है, इतना स्ट्रक्चर है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकेंगे 2019 में। शर्म होना चाहिए उन लोगों को। अच्छा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनेगी नहीं दोनों बनेंगे, में से कोई? जंगल में रूलिंग पार्टी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो दूसरे लोग बनेंगे कौन? यार। एक आध नाम। ये देश सब मिलके बनेंगे यार। ये नहीं, कोई देश, नाम। ये देश जो है ना, ये डेमोक्रेसी भी है और फेडरल भी है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट रिपरकशंस, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। ये तो हमारी ये ब्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसे प्लान किया था। इसमें आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की उसका प्रॉब्लम समझते हैं। वो लोग पीएम को चुनते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, नहीं है। ये हंगामा बना के रखे हैं। मोदी फिर मोदी जी ने क्या कहा था? कांग्रेस मुक्त भारत बोला था, आपको पता है? हाँ। मोदी जी ने बीजेपी मुक्त भारत बना दिया, क्योंकि अभी वही बीजेपी का सरकार नहीं बोलते हैं, मोदी सरकार बोलते हैं। सो पहले बीजेपी को निकाला है, वो तो फिर उनकी खुद समस्या निकालते है। हैं। हाँ, हम समस्या है। पत्रकार को उससे क्या मतलब है? उनकी आपका पार्टी तय पत्रकार करे। का हाल ही में क्या है मालूम? हाँ। आपको ये समझ में नहीं रहा है, महसूस नहीं आ रहा है आपको, इतिहास में ऐसे नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिसको आप सवाल ही नहीं पूछ सकते। आपको रिपोर्टर्स जो बोलते हैं ऐसे बना दिया माहौल। हम तो पूछते हैं और हमारे जवाब भी देते हैं। नहीं देते। हाँ। प्रॉब्लम आपस में चाय में चर्चा आप करते रहेंगे, हाँ। बट इस मीडिया पे एक भी स्ट्रेट इंटरव्यू आज तक नहीं दिए।
मोदी जी, आप झूठ मत बोलिए प्लीज। किसी का इज्जत नहीं कर रहा है वो आदमी, वो सर्वाधिकार है। हाँ। ये भारत देश में नहीं अरे चलेगा। आपने बेसिक सवाल जो दे दिया। मीडिया है ना, मीडिया उनके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे पर्सनली मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, शायद क्यों? हम थोड़ा आप लोगों की हम कोई मारामारी करने थोड़ी आए यहाँ पर। बात करने को तो छोड़ो ना, आप भी मोदी जैसे क्यों बात कर रहे हैं भाई? हाँ किसी आदमी तो अभी सुनो। हाँ, बिल्कुल सुनना चाहिए ना, क्यों नहीं? वही बोल रहा हूँ। आप लोगों का प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसे लोगों का प्रश्न इससे नहीं पूछ सकते आप मिस्टर मोदी जी से। वो तो पूछते हैं, एक ट्वीट करो जवाब आ जाता है, एक मेल करो जवाब आ जाता माय है। गॉड, प्रॉब्लम आपके खास होंगे मोदी जी। नहीं, हम नो, देश का मोबाइल, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप है ना, अच्छा। आप डाउनलोड करिए। आप तो उनके लिए, आपके हृदय में भी मोदी के लिए जगह नहीं है, और आपके मोबाइल में नरेंद्र मोदी ऐप के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे जोक मत कीजिए, सच बोलिए। अभी बोलिए अगले क्या? अच्छा, बेसिक आंकड़ा जो है, आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनेगी, तो कौन सी पार्टी बनेगी ये बताइए ना। एक पार्टी बनने की जरूरत नहीं है इस देश में, हवा बदल चुकी है। दूसरी तरह की राजनीति आएगा, ताकि स्टेट स्ट्रांग होंगे, स्टेट्स का मुद्दे स्ट्रांग होंगे। आज इस देश में ये चाहिए कि हमको रिस्ट्रक्चर करना है। स्टेट्स का पावर क्या है, सेंटर का पावर क्या है, नेशनल सब्जेक्ट्स क्या है, स्टेट सब्जेक्ट क्या है, बहुत सोचना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द सिस्टम, एंड वो चेंजिंग होगा अभी। अच्छा, आप इसको व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैं भी व्यवस्था इन इसका द पक्षधर सेंस हूं। जो काम करते हैं ना, वो तरीके में देखो। मैं किसानों की बात लेते हैं। हाँ। देखो, किसान की प्रॉब्लम्स की समस्या जो है, ये नेशनल सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि ये नदी के किनारों पे जो व्यवसाय करता है ना किसान, उसका समस्या अलग है। जो एक ईयर में एक बारिश देके किसानी करता है, या वो पहाड़ों पे करता है। सो इट हैज डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट, वो अलग होना चाहिए। ऐसे कुछ बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आना चाहिए, ताकि हम जो समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए वी डोंट थिंक ऑफ अ नेशनल पार्टी और नेशनल एजेंडा। लेकिन राहुल को तो इसमें से कुछ भी पता नहीं है। तो मैं राहुल के बारे में कौन, उसके सपोर्ट कौन, समर्थन कौन कर रहा है? तो आप जो पर्याय की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस इन दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। ये प्रकाश राज फॉर्मूला कहना पड़ेगा, इसको नया नाम देना पड़ेगा। कोई देश की जरूरत है। हाँ? जरूरत है, देश है ना। और अगर राहुल गांधी के नाम पर कल केजरीवाल सहमत हो जाए, तो प्रकाश राज इसी दिल्ली में आके फिर विरोध करेंगे। देखेंगे 23 पे क्या होगा भाई। अब इस पे देखेंगे, देखना चाहिए, बोल दीजिए ना। आप तो इसके लिए जाने जाते हैं कि आप मैं खिलाफ बात कर रहा हूँ, तो आप ये मैं करूंगा। हाँ, तो आप केजरीवाल का विरोध करेंगे अगर वो राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। विरोध करूंगा, और क्या करना है बस ठीक है, बस ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो यही हम चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हो करके दिखाएं, और क्या है। चलिए, आप पार्टी पे आते हैं जिसका प्रचार करने आप दिल्ली पे आए। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पे आते, केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल उनका सोच की पार्टी। बिल्कुल। मैं अभी यहाँ आने के पहले वाईफाई ढूंढ रहा था, वो भी मिला नहीं। नहीं मिलेगा। बस में हमारी टीम आई तो वहाँ पर भी वो जो सिक्योरिटी गार्ड देंगे बोला था, वो भी मिला नहीं। केजरीवाल को सिक्योरिटी नहीं दे रहे सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा था हर गाड़ी में, हर बस में हम आदमी देंगे। हाँ, एक आदमी कर रहे हैं। पानी दे रहे हैं, अभी बिजली दे रहे हैं थोड़ा, और स्कूल दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं। एक बाय वन देंगे भाई। आपको भगवान करे आपको किसी क्लिनिक में जाने की जरूरत ना पड़े, आप स्वस्थ रहे, लेकिन जरा किसी मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि क्या। हाँ जी, गरीब आदमी जो रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बदल रहे हैं इस देश में। अगर इतने सालों में कोई शिक्षा के बारे में सोचा है, वो केजरीवाल है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में आज इतना बच्चा रिजल्ट्स आया है, वो केजरीवाल जी के और उनके लोगों की सोच है। बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। उसका आप कितने भी हंसो, कुछ भी करो, आपके एजेंडा, आपकी इंटेंशन कुछ भी हो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत खूब काम। अगर ऐसा है तो सारे विधायक छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? 1-2 दिन होते हैं भाई, क्या करेंगे? उनका एजेंडा आधा दर्जन हो गया। अगर बिका हुए कि पता नहीं, खरीदा है कि पता नहीं, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ओपन तो कह रहे हैं 40 सीटों लोग मेरे साथ है। आपके क्यों, हमारे नहीं है? आपके नहीं है? आप बीजेपी जैसे ही बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। बीजेपी वाला रहेगा तो मैं कांग्रेस वाले की तरह बात करूंगा। कांग्रेस वाला रहेगा। इतने देर आपसे बात करने के बाद मुझे देखिए एक प्रकाश जी, 1 to 1 में जो सामने होता है, जो सामने नहीं है, सुन रहे हैं उनको भी पता है। मुझे भी थोड़ा अकल है, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी सोच है, मुझे भी पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। आप जो कुछ भी क्वेश्चन स्टार्ट 1 to 1 में जो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसका पक्ष रखना होता है। अब मेरा कोई बीजेपी का इंटरव्यू देख लीजिए, उसमें मैं क्या पूछता हूँ बीजेपी वालों को। जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे साफ नजर आ चुका है। वो तो मेरी आइडियोलॉजी है, वो तो मेरी राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी है, हिंदुवादी आइडियोलॉजी है। शुरू हुआ आपकी देशभक्ति, बीजेपी और आरएसएस का देशभक्त का डेट ऑफ बर्थ बताऊं?
बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 15 19 जब 47 है ना, हाँ। जब स्वतंत्र हुआ ना, हाँ। वहां से उनका डेट ऑफ बर्थ। इससे पहले देशभक्त नहीं थे वो आरएसएस लोग। वो भीख मांग रहे थे वो ब्रिटिशों के साथ। और आजकल ना उनका डेट ऑफ बर्थ शुरू हुआ है और बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं। इनका एक भी आरएसएस में ऐसा लीडर नहीं है जो देशभक्त था। फ्रीडम आने से पहले बोल लीजिए। इसीलिए वो लोग किडनैप कर रहे हैं। पटेल जी जो है ना, आरएसएस को बैन किए थे, आपको पता होना चाहिए। और आरएसएस ने भीख मांगा, हम चुनाव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, आपको मुझे 5 दी। तो ये लोग ने उनका पुतली बना दिया 3000 करोड़ का। उसके सामने से सेल्फी ले रहे हैं मिस्टर मोदी जी। भगत सिंह जो के नाम जो आप देशभक्त लोग, आरएसएस लोग और बीजेपी लोग ले रहे हैं ना, आपका नहीं है वो। He was to love Marx, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थे। वो टोटल योर मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए। नहीं, मैं इतना बोला आपको बोलना। तो आपका देशभक्त का पता है हम सब लोगों को। हमारे आंखों के सामने आप देशभक्त होने हैं। मुझे देशद्रोही मत करने की कोशिश करने को नहीं बोलो उनको। हाँ, आप बोलिए। मैंने तो नहीं बोला आपको, उनको बोला। हाँ, तो वो तो सुन ही रहे जो हैं। बोल रहे हैं ना, मैं सुन रहे। अब आपकी बात बताता हूँ। देशद्रोही है। आपने कहा भगत सिंह मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट आपको पता था उनको। तो आपको पता है जब उनको फांसी के सजा के लिए लेके जा रहे थे और जब उनको मिलने आए जेलर, तो उन्होंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और अगले जन्म में मुझे ये काम आएगा। तो जिसका पुनर्जन्म पे भरोसा है वो हिंदू होता है, मार्क्सिस्ट नहीं होता। मार्क्सिस्ट का पूर्व जन्म पे भरोसा, अगले जन्म पे भरोसा नहीं है। कुछ भी कहते। और रही संघ की बात, संघ वो राष्ट्रभक्ति पहुंचाता है। संघ वो कट्टर राष्ट्रवाद लोगों के खून में डालता है, जो देश को समर्पित करने के लिए, जो देश को समर्पित होने के लिए खून ही करते हैं। एक भी घटना ऐसी तो संघ के बारे में हुई नहीं है। बहुत हो चुका है, आप नहीं मानेंगे। एक भी नहीं है ना, क्योंकि मैं तो आंकड़ों से बात कर सकता हूँ। मैं तो माइंड ब्लोइंग है आदमी। पूरा से पूरा टॉप टू बॉटम है आप। हाँ, कोई दो रंग नहीं है, एक ही रंग है। हमारे भी एक ही हाँ, रंग है। बस इसलिए तो आपसे बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते कोई दो रंग नहीं है, एक ही रंग है। और हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाले व्यक्ति में कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान का 24/7 चलेगा क्या ये इंटरव्यू? बिल्कुल। इसका भी एक टाइम होगा। अच्छा, ओके। क्यों अभी इतना बकवास सुनने का भी मुझे भी थोड़ा फ्रीडम पूरा चाहिए ना। हिंदुस्तान आपका बकवास सुन रहा है। आप वो बकवास से तो आप 23 को पता चलेगा ना किसका बकवास सुनने चाहते हैं लोग। नहीं, क्या कितने दिन बाकी आप पत्रकार के सवाल को बकवास कह रहे हैं? आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। कैसे? आप जो सवाल मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना, 14 साल में कुछ एजेंडा है, हिंदुस्तान है के पीछे। एजेंडा तो भगत सिंह भी पत्रकार था, उनका भी था एजेंडा। लोकमान्य तिलक आपके पत्रकार बारे में थे, बात उनका करें तो भी था। भगत सिंह के क्यों जाते हैं? आपके मोदी का जो व्याधि है ना, मैं आपसे उनसे पूछता हूँ, सब जीएसटी क्या है? नेहरू ने क्या किया? वो जब भी आज वो तो बीजेपी, ये देखिए बीजेपी ऑफिस है, ये बीजेपी सेंट्रल ऑफिस है। आप थोड़ा आवाज देंगे तो अमित शाह को सुनाई देगा। अब उनको पूछिए ना, अब उनको सुनाए। अरे आम आदमी का कोई प्रॉब्लम उनको सुनाई देगा? अभी क्या सुनाई देंगे? आपको सबको सवाल पूछने का अधिकार है, हम उस अधिकार को नहीं आप ये कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं होते तो हम आपको इंटरव्यू में भी नहीं बुलाते। आप कुछ है इसलिए बुलाए, लेकिन हम पत्रकार भी नहीं है, ये अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। मैंने इस देश के हर आइडियोलॉजी के व्यक्ति का इंटरव्यू किया है। आप जो इंटरव्यू हर आइडियोलॉजी का, आपकी भी आइडियोलॉजी, उसका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपने जब बोल रहे थे, आपने बोला उसको उनका मेरा आइडिया अलग है, आपकी आइडियोलॉजी। आप जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जब जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है, उसमें पता हो गया देश को मैं कौन हूँ, आप कौन हूँ, और आप किसके साथ हैं, किस आइडियोलॉजी के साथ है और जिस कैरेक्टर के साथ है ना। अभी 15 दिन है 23 मेरा बकवास या आप जो आइडियोलॉजी जो लोग है ना उनका बकवास, किसको बकवास को सुनने चाहते हैं लोग ना। 23 आज हम क्या बोल देंगे। बिल्कुल, इस बार तो लेट होगा 5 बजे तक ट्रेंड पता चल जाए। हाँ, ठीक है। तो हम इस कैमरे पे पैकिंग करेंगे ना, सभी इस कैमरे पे प्रकाश गाड़ी आएगा, पैकिंग करेंगे ना, तब पता। बिल्कुल, हम नए प्रधानमंत्री की मिठाई बांटेंगे। आने तो वो पता नहीं जो भी बनेगा भाई, ये तो लोकतंत्र का त्योहार है। मेरा एक ही एक पॉइंट है, कोई इसका भी बने सरकार, हमको चाहिए रोजगार। और मुझे लगा इस साल कुछ कर लेंगे, ऐसा लग रहा था। आपको आप चाहते हैं कुछ कर लेंगे, मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ, आप लोग की चाहते हैं। चलिए, अब चाहत इंसानियत ही नहीं है। आपसे किसी को मरने चाहते हैं, कुछ कर लेना चाहते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं आप? ये मैंने कब कहा? आप अभी कहा नहीं, मैं नहीं चाहता।
आप फांसी लगा दो। मैंने सोचा आप ये कहेंगे कि मैं आप राजनीति छोड़ हॉलीडे दूंगा मैं क्यों और छोड़ूंगा? फिर अब मैं फिल्मों में जाऊंगा। चलो बेचारा आप भी चलो, चलिए। लोग जो सुन रहे हैं, हाँ, ये हेलो तय मेरे करेंगे। फ्रेंड्स, आली रे आली, अब की बार आम आदमी जनता की सरकार आली, इनके नहीं, इनके सोच के नहीं। बाय। चलिए, आपने समय निकाला और इस इंटरव्यू में टाइम दिया, इसके लिए कम से कम धन्यवाद तो करने का धैर्य रखिए। धन्यवाद। हाँ, इतना तो होना चाहिए। धन्यवाद। आपने मेरी मातृभाषा में धन्यवाद। डायलॉग मारा है। धन्यवाद। मेरी मातृभाषा में धन्यवाद। आपने डायलॉग चलो, मारा चलो, है। चलो। हम मोदी आने के बाद दोबारा मिलेंगे। मैं मराठा हूँ, ये भी सटकता है बहुत जबरदस्त। मोदी शायद आएंगे, अगर आपके घर पे चाय पे आएंगे, हमारे घर पे चाय पिएंगे, आप बुलाएंगे? हाँ, मैं बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता चलना है कि वो चाय भी बनाते हैं कि नहीं, या वो भी जुमला था। चलिए, इसीलिए तो बुलाऊंगा। चलिए, हम 24 तारीख को प्रकाश राज जहां भी रहेंगे, 24 मई को वहां जाएंगे, फिर मिलेंगे। अरे एक बार चलते चलते और पता करेंगे कि मोदी जी चाय भी बनाते हैं कि नहीं। बिल्कुल जी। तो आप आए थे, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।